हेलो माय डियर वंस, आज बताने वाली हूँ 10 सीक्रेट ह्यूमन बिहेवियर्स जो कोई इंसान आपको मैनिपुलेट करने के लिए भी करता है, आपको कन्विंस करने के लिए, आपको हर्ट करने के लिए भी कर सकता है। आपकी अवेयरनेस आपको बचा सकती है। आप अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। आप एंग्जाइटी डिप्रेशन में जाने से आराम से बच सकते हैं। आपको बाद में कोई रिग्रेट भी नहीं होगा और आप हैप्पीली अपनी लाइफ को जिएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल वीडियो है। सबके साथ शेयर ज़रूर करना है ताकि लोग अपने आप को बचा सकें। अगर आप कभी इस तरीके की मैनिपुलेशन का शिकार हुए हैं, आपका एक्सपीरियंस कोई मैच करता है इससे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलो अब जल्दी से डॉक्टर कृषि का चैनल आपको डाउनलोड कर लो ताकि आप डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो। और हाँ, डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़ें और पढ़ाएं। तो चलिए अब सीखना शुरू करते हैं। पहला है पीपल मिरर यू टू मैनिपुलेट यू। लोग आपको मिरर करते हैं क्योंकि वो आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। जब ये कॉन्शियसली कोई करता है, यानी कि कुछ देर की ही मुलाकात है और वो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप और वो बिल्कुल सेम है। वो चाहे आपका पोस्चर कॉपी करके, चाहे वो आपका ब्रीदिंग पैटर्न, आपके कुछ वर्ड्स, आपके वैल्यूज़ बिलीव से एग्रीमेंट करके, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स किसी भी तरीके से, अगर वो आपको ये बिलीव दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो और आप बिल्कुल सेम हैं, ताकि आपकी उसके ऊपर लाइकिंग बढ़े, ताकि आप उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करें, तो ये मैनिपुलेशन है। पर अगर ये नॉर्मल स्पीड से हो रहा है, सबकॉन्शियसली अपने आप नेचुरल वे में हो रहा है, तो ये होता ही है। जब भी हम किसी से मिलते हैं, धीरे धीरे हम उसके साथ एक रेपो डेवलप कर लेते हैं, यानी कि जो जेन्युइनली हमारे अंदर कॉमन चीज़ होती है वो हम एक दूसरे से डीपली कनेक्ट कर देती हैं और हम सामने वाले को ज़्यादा पसंद करते हैं, उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। सो ये नेचुरल वे में होता है, लेकिन उसमें कोई एकदम ऐसे कोशिश नहीं करता कि 100% एग्जैक्टली कोई मैच करने की कोशिश कराए किसी इल इंटेंशन से। लेकिन लोग जो अच्छी टेक्निक्स भी होती हैं उसका भी गलत इस्तेमाल करते हैं लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। अगर कोई ऐसा कर रहा है, ज़बरदस्ती का इस तरह से लाइकिंग दिखा रहा है, तो वहाँ पर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी कोई नहीं होता कि एग्जैक्टली सेम दूसरे का आपको रैपल का देखने के लिए मिल जाएगा। आपको अवेयर होना है कि अगर कोई बार बार हर चीज़ में कि वो बिल्कुल ऐसा है जैसे आप हैं, या उसको भी वही पसंद है, उसको भी वही नापसंद है जो आपको है, तो आप समझ जाइए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। वो इंसान आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह से मोस्ट पीपल रिवील देमसेल्व्स इन जोक। लोग अक्सर अपने डार्क साइड को ना जोक्स में रिवील कर देते हैं। जैसे एक लड़का अपने दोस्त के सामने अक्सर ये बोलता था, अपनी वाइफ को अकेला मत छोड़ना, नहीं तो वो मेरे प्यार में पड़ जाएगी। इस तरीके से वो मजाक में कई बार बोलता था और बाद में हंस देता था, इस तरह से कि मैं मजाक कर रहा था। पर उसकी एक्चुअल में इंटेंशन ऐसी ही थी। क्यों? क्योंकि जिस लड़के को वो बार बार इस तरीके से बोलता था, उसको बाद में पता चला कि वो उसकी वाइफ को कई बार ऐसे अप्रोच कर रहा था और वो मजाक में इस तरीके से अपने जो इरादे थे उनको रिवील कर रहा था। तो कई बार लोग जोक में ऐसे बहुत कुछ रिवील कर जाते हैं। आपने देखा होगा स्टैंड अप कॉमेडियंस वगैरह जो होते हैं, कैसी कैसी बातें बोल जाते हैं। और साइकोलॉजी कहती है इसमें जो भी आपके अंदर की सप्रेस्ड ऐसी डिज़ायर्स होती हैं जिन्हें आप पब्लिकली अगर आप कहोगे तो आपको लिटरली जूते पड़ सकते हैं, आपको बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसे जोक के नाम पर इस तरीके से लोग अक्सर ह्यूमर क्रिएट करके ऐसे रिवील करते हैं। तो आप समझें कि कोई इंसान किस चीज़ के बारे में, पावर के बारे में, पैसे के बारे में, किसी रिलेशन के बारे में बार बार जोक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी एक डार्क साइड को रिवील कर रहा है। इस सब की अवेयरनेस से आप अपने आप को बचा सकते हैं। साइलेंस इज़ अ पावरफुल टेस्ट। जब भी कोई टफ टाइम देना आपको, किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज़ करे या कुछ भी और आपको मैनिपुलेट करे ना, उस टाइम पर ना आप बिल्कुल साइलेंट हो जाओ। क्योंकि अगर आप एकदम से उसके साथ बदतमीज़ी पे लग जाओगे, उसको जवाब दोगे ना, तो फिर आप भी उसी के ही स्टैंडर्ड पर आ जाओगे। आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस टाइम पर आपकी रैशनल थिंकिंग काम नहीं करेगी और आप बहुत ज़्यादा इमोशन से ट्रिगर हो जाओगे और आप कुछ भी अनाप शनाप हरकतें करोगे। तो आप ना एकदम साइलेंस में चला जाओ उस टाइम पर और देखो कि आपके नॉन रिएक्टिव होने से उसके अंदर क्या और गुस्सा बढ़ रहा है, क्या वो आपको कह रहा है उस टाइम पर, उसकी हरकतें कैसी हैं, उस सब को देखो। क्योंकि अक्सर ऐसे में जब इंसान कुछ आप पर चाल खेलने की कोशिश कर रहा है, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, आप हो नहीं रहे हो और आप साइलेंट हो उस टाइम पर, कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहे हो, तो ऐसे में ना वो और ज़्यादा अपनी बदतमीज़ी का लेवल बढ़ाएगा। तो उस टाइम पर वो क्या कहता है, क्या करता है, किस तरीके से उसका बिहेवियर, एक्सप्रेशन है, सब उसके असली सेल्फ को रिवील करते हैं।
तो आपको ये चीज़ समझनी है कि लोग ना अक्सर साइलेंस मेंटेन इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको और ज़्यादा ट्रिगर करना चाहते हैं। तो आपको अगर कोई भी मैनिपुलेट करा है तो उस टाइम पर आप साइलेंस जो है ना रखो, उसको थोड़ा सा स्पेस दो और उसके रियल सेल्फ को रिवील होने दो, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि वो अपना रियल सेल्फ रिवील कर रहे हैं उस टाइम पर, बट सीक्रेटली ये ऐसा ह्यूमन बिहेवियर है जिस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और है दे प्रोजेक्ट देयर इनसिक्योरिटीज़। हर इंसान की कुछ ना कुछ तो इनसिक्योरिटीज़ फियर्स होती हैं, तो कोई भी इंसान अपनी जो इनसिक्योरिटीज़ होती है ना वो दूसरे पर प्रोजेक्ट करता रहता है। प्रोजेक्शन वैसे एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें अपनी बात दूसरों पर डाल डाल कर कोई इंसान कहता रहता है। जैसे एक हस्बैंड का अफेयर चल रहा था तो अपनी वाइफ पर बार बार इस तरीके से, तुम मुझे ध्यान नहीं देती हो, ऐसा लगता है तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ गया है। बात उसकी थी, उसको ये था कि कहीं वाइफ को पता ना चल जाए, छोड़ के ना चली जाए, या तमाशा ना हो जाए, या मेरा अफेयर बंद ना हो जाए। तो उसको अपने ही कुछ इतने इश्यूज़ थे, लेकिन वो इस तरह से अपनी वाइफ पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो इस तरीके से भी लोग बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन करते हैं। तो वो प्रोजेक्शन में अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज़ को रिवील करते रहते हैं। तो जब भी कोई इंसान कुछ भी बातें आपको डाल डाल कर कह रहा है आपके ऊपर, जिससे आप इत्तेफाक नहीं रखते, आपसे कहीं से दूर तक भी लेना देना नहीं है, तो समझ जाइए ये आपके बारे में नहीं है, ये उसी के बारे में है। वो अपनी ही कुछ बात आपसे ऐसे इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है जिसका उसे डायरेक्टली कहने का कोई करेज ही नहीं है। वो अपनी इमेज को बस प्रोटेक्ट रखना चाहता है। तो इस तरीके से जब भी आपके ऊपर कोई इस तरीके से प्रोजेक्ट करे ना अपनी इनसिक्योरिटीज़ को, समझ जाइए आपके बारे में नहीं है। जैसे एक मेरे पास केस आया था, तो वो लड़की बता रही थी कि मेरा हस्बैंड ना जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना तो हमेशा मेरे फ्रेंड्स को लेकर क्वेश्चन करता है, मेरे कपड़ों को लेकर क्वेश्चन करता है। तो प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगती है कि मुझ में शायद मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ या मैं फ्रेंड्स वगैरह से मिलती हूँ, मैं ही गलत हूँ। तो फिर जब सारा सिनेरियो समझा गया तो पता चला कि उसके हस्बैंड को बड़ी इन्फीरियरिटी थी। तो उसको ये था कि मेरी वाइफ सुंदर है, अच्छे से ड्रेसअप होकर जाती है, अच्छे दोस्त भी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन उसको और कोई पसंद आ जाए, क्योंकि वो अपने आप को कम मानता था। तो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को उसके कपड़ों पे टोका टाकी या उसके दोस्तों पर कमेंटिंग कर कर वो ऐसे प्रोजेक्ट करता था। तो जब भी कोई इस तरह से कर रहा हो तो आप अवेयर हो जाइए कि आपके बारे में नहीं है, उनके बारे में। रिपीटेशन इज़ माइंड कंट्रोल। बार बार कोई रिपीट कर रहा है कुछ भी चीज़, तो वो धीरे धीरे आपका माइंड कंट्रोल कर रहा है। जैसे एक लड़का अपनी वाइफ से कहता था तुम्हारे तो भाग खुल गए, मैं तुम्हें मिल गया हूँ, वरना तुम्हारा क्या ही होता। और इतना रिपीट करा उसने बार बार बात बात पर ऐसे, तो उसको ना लगने लग गया यार अगर ये मुझे ना मिला होता ना तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी का क्या होता। और वो धीरे धीरे उस पर और डिपेंड होती गई, उसको और ज़्यादा ऐसे मानने लगी जैसे भगवान ही मिल गया हो बिल्कुल। और फिर जब उसका इतना बुरी तरीके से माइंड कंट्रोल हो गया तो उसने उसे बहुत बुरी तरह से निगलेक्ट करना, कभी टॉर्चर करना, टेकन फॉर ग्रांटेड, इस तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। तो कोई भी चीज़ अगर रिपीटेडली बार बार आपको रीइंफोर्स करी जा रही है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। सामने वाला वो आपके डीप सबकॉन्शियस माइंड में पूरा स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरीके से नाइस कैन बी ए मास्क। हर इंसान अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि अब सबको ही आप ना शक के लेंस से देखें, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवरली नाइस अगर कोई एकदम से आपको बनकर दिखा रहा है तो ये ना एक मैनिपुलेशन की टेक्निक होती है। और अक्सर नार्सिसिस्ट लोग जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं ना, वो कई बार ना बहुत ज़्यादा अच्छा आपके सामने बड़ा शरीफ बनने का एक नाटक सा करते हैं। और हर चीज़ में पहले आपकी तारीफ़ करना, आपको सर पे चढ़ा देना, आपकी छोटी छोटी बातों को एक्नॉलेज करना, आपको अटेंशन देना, ये सब चीज़ें वो करते रहते हैं। लेकिन जो वो कहते हैं वो उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्शन दिखता नहीं है। जब भी आप ये देखें कि कोई इंसान ओवरली स्वीट बनने की कोशिश कर रहा है, आपकी जेन्युइन बात पर भी इट्स ओके, नो ये तो हो ही जाता है, मतलब अपनी बात भी नहीं कह रहा है, अपने पॉइंट को जेन्युइनली भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, उस बात को जैसे गड्ढे में डाल के दबा दिया हो, और आपको कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इस टाइम पर पैम्परिंग दे रहा है, टेंशन दे रहा है, कुछ भी है, तो आप समझ जाइए एक्चुअल में ह्यूमंस इतने नाइस नहीं होते हैं। जब भी कुछ भी इस तरह से कुछ उनको ओपिनियन डिफरेंसेस दिखाई देते हैं या कोई किसी से कुछ गलती हो जाती है तो वो अगर शरीफ हैं तो तमीज़ से कह देंगे, बट कहते हैं। लेकिन अगर वो हर चीज़ को बस अवॉइड कर रहा है और सिर्फ एक रोज़ी तरीके से आपको कंफर्ट देने की कोशिश कर रहा है तो एक्चुअल में वो नाइस नहीं है। वो अभी आपके साथ खेल रहा है और बाद में वो आपको उस गेम में हरा देगा। और है पीपल ट्रीट यू बेस्ड ऑन योर सेल्फ वर्थ। लोग आपको आपकी जो सेल्फ वर्थ है ना, जो आपकी खुद की औकात है आपकी नज़रों में, उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं। अगर आपकी खुद की सेल्फ स्टीम लो है, आप अपने आप को बिल्कुल फटीचर मानते हैं, तो सामने वाला भी ना आपको बिल्कुल वैसे ही लेता है। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले की इज़्ज़त जो है ना, क्या कहते हैं, आप
मतलब उससे अगर इज़्ज़त चाहते हैं तो पहले अपनी इज़्ज़त करना सीखो, क्योंकि सामने वाला आपकी तब तक बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं करेगा जब तक आप अपनी इज़्ज़त नहीं करोगे। तो अगर कोई भी आपकी इज़्ज़त कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि आप अपने आप को वैल्यूएबल मानते हो। तो आपको समझना है कि सामने वाला इज़्ज़त इसलिए नहीं दे रहा कि वो भला इंसान है या बहुत शरीफ इंसान है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि आपने उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये प्लांट कर दिया अपने एटीट्यूड से, अपने खुद की स्ट्रॉन्ग सेल्फ इस्टीम से कि आप भाई वैल्यूएबल है और आप रिस्पेक्ट से ट्रीट करने लायक हैं। तो आपको ये सारे के सारे ना डीप अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए। और है व्हेन दे ओवर शेयर फास्ट बी केयरफुल। जब भी कोई इंसान बहुत ज़्यादा फास्ट ओवर शेयर करता है ना, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। कोई पहली मुलाकात में आपसे मिला और बस उसने अपने दुखड़े शेयर कर दिया, अपने आप को एकदम विक्टिम दिखा दिया, तो अलर्ट हो जाओ। ये मेरी क्लाइंट के साथ हो चुका है। वो पहली ही डेट पर अपने बॉयफ्रेंड से, जो होने वाला बॉयफ्रेंड था जिसको कंसीडर करी थी, उससे मिली और उसने अपना दुखड़ा रोना शेयर कर दिया। मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड ने मुझे ऐसे चीट किया, ये किया, वो किया। उसने बहुत सारे दुखड़े रोए, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, बचपन में भी मुझे माँ बाप का प्यार नहीं मिला, फिर मैं एक लड़की के करीब आया, उसने मेरे साथ ऐसे चीट किया। एक साथ 3-3 लड़कों को डेट करी थी, पूरा का पूरा पहली बार में ही उसने जो है ना सारा का सारा ये सब चीज़ें उस पर उड़ेल दी पूरी तरह से, जैसे उसकी सिंपैथी गेन कर ले कि भाई मुझे छोड़ के मत जाइए, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करियो, मेरे साथ बिल्कुल लॉयल रही हो। इस तरीके से मतलब उसको इतना मैनिपुलेट करने की कोशिश की कि बिल्कुल ऐसे कि वो उससे चिपक के रहे, जबकि एक्चुअल में ऐसी कहानी नहीं थी। जितना दुखड़ा उसने उसको सब बताया था उसमें थोड़ी थोड़ी सच्चाई थी, लेकिन इतना भी नहीं था जितना बड़ा चढ़ा कर बताया था। वो सिर्फ उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था, उसको इनडायरेक्टली ये मैसेज दे रहा था कि मैं ही हूँ तेरी ज़िंदगी में, मेरे अलावा किसी और की तरफ आँख उठा के भी मत देखियो। तो उसने अपने आप को इतना दुखियारा इसलिए बता दिया ताकि वो कल को इस बात का पॉइंट बनाकर कि भाई तुम भी मेरे साथ ऐसे करो, तुम मेरे ज़िंदगी में दुख ऐड कर रही हो, मुझे इनसिक्योरिटी होती है। तो कई बार लोग इस हद तक भी मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो कोई भी इंसान अगर अपने डीपेस्ट सीक्रेट एकदम से रिवील करने लग जाए तो समझ जाइए वो इंसान ना सिर्फ आपसे सिंपैथी लेना चाह रहा है, अपने आप को विक्टिम दिखा के, बेचारा दिखा के आपसे कुछ बेनिफिट लेना चाह रहा है। क्योंकि रियल रिलेशनशिप में भाई ट्रस्ट जीतने में टाइम लगता है और इंसान धीरे धीरे खुलता है। और है पीपल रिवील देमसेल्व्स व्हेन दे आर एंग्री। अगर सच में किसी का असली चेहरा देखना है ना, उसे गुस्सा दिला दो। तो पता है गुस्से में ना जो इंसान जैसे एक्सप्रेशन देगा, जो शब्द इस्तेमाल करेगा, जो बिहेवियर करेगा, जैसा भी होगा, बस वो असली इंसान है। अब कुछ लोग नेचुरली थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर से इनसिक्योर होते हैं, हर्ट होते हैं। पर ना वो इनसिक्योर और हर्ट होने वाला जो इंसान होता है ना, वो गुस्सा करता है, लेकिन वो गुस्से में थोड़ी तहज़ीब होती है। लेकिन जो जलील और घटिया टाइप के लोग होते हैं वो गुस्से में अपना रियल सेल्फ दिखाते हैं। वो गाली गलौज पर भी आ जाएंगे, आपको बहुत बुरी तरीके से ब्लेम करेंगे, आपके साथ तू तड़ाक करने लग जाएंगे। वो बातें बोल जाएंगे जो कि एक्चुअल में सही थी, मतलब उनके लिए, उनके दिमाग में जो फीडेड थी। जैसे ना मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये मेरे क्लाइंट के घर की कहानी है। तो जो मेरी क्लाइंट थी वो विक्टिम थी, वो डिप्रेशन में थी बहुत ज़्यादा। तो उनका हस्बैंड ना इस तरीके से उनको बार बार बोलता है, तेरा बाप तो बहुत ज़्यादा फटीचर है और फटीचर घर की ये नौकरानी मेरे घर पर भेज दी। इस तरीके से बार बार ऐसे गुस्से में जब भी कुछ आता था तो इस तरीके से बोलता था कि तेरा बाप फटीचर है और फटीचर घर की ये नौकरानी मेरे घर भेज दी। और ये तो मैंने बहुत तहज़ीब से आपको बता दिया है। चीखना, चिल्लाना और फटीचर और नौकरानी जैसे वर्ड्स पर बहुत ज़्यादा जोर देना और हाथों के एक्सप्रेशन ऐसे जैसे अभी गला दबाने के लिए आ जाएगा, इस तरीके से। तो वो ज़रा सा भी कुछ भी ऐसे गुस्सा हो जाता था तो फ़ौरन अपनी वाइफ को यही बार बार सजेशन देता था। तो उसका माइंड भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था कि तू फटीचर घर की है और तू नौकरानी की हैसियत रखती है। और गुस्से में जो वो उसके बारे में सोचता था कि तेरी औकात मेरी ज़िंदगी में एक नौकरानी की जैसी है बस, और उसके जो घर वालों की इज़्ज़त नहीं करता था, वो सब भी ऐसे रिवील करता था। पर जब उसका गुस्सा शांत हो जाता है ना, सॉरी मेरा ये मतलब नहीं था, तुमने ही तो एक घर संभाल रखा है, मम्मी जी पापा जी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब शुरू में उसको इस बात समझ में नहीं आई तो वो इस बात से कन्विंस हो जाती थी कि गुस्से में बोल दिया हुआ इस तरीके से। लेकिन जब उसे लगा कि गुस्सा आता है तभी मेरे घर वाले इसके लिए एकदम फटीचर हो जाते हैं, दो गाड़ी के हो जाते हैं और मैं एकदम महारानी से नौकरानी हो जाती हूँ। बाद में उसे समझ में आया कि गुस्से में सही बात बोलता है और जो बाद में शांत होकर बोलता है वो झूठ बात है। तो गुस्से में कोई इंसान क्या बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, भाई वही असली बात है। बाद में तो फिर वो उसका कहते हैं ना
लाग लपेट करके ना आपको समझाने की कोशिश कर रहा होता है। नेक्स्ट है लॉयल्टी इज़ टेस्टेड इन योर एब्सेंस। आपकी एब्सेंस में ही आप उस किसी भी पर्सन की ना लॉयल्टी देखी जा सकती है। जैसे कोई फ्रेंड है, आपके मुंह पे सामने बहुत अच्छा बन रहा है, ग्रुप में जहाँ पर आप प्रेजेंट हो तो वहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से गए वो इंसान आपकी बैक बिचिंग कर रहा है, आपके बारे में बुराई कर रहा है, आपको डाउन प्ले कर रहा है इस तरह से। तो लॉयल्टी ना कभी सामने नहीं देखी जाती, लॉयल्टी हमेशा पीछे देखी जाती है। इसी तरीके से कोई भी हस्बैंड वाइफ भी हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ हैं और उस टाइम पर एक दूसरे पर ही फोकस कर रहे हैं तो भाई ठीक है, एक दूसरे का डर भी तो हो सकता है, इसलिए लॉयल ज़्यादा बनने की कोशिश करो। पर जब पार्टनर नहीं है, वो अकेले हैं और उनके पास मौका भी है, लेकिन तब भी वो अपनी शराफत को मेंटेन करे हुए हैं, तभी कहा जाता है कि वो लॉयल्टी है। तो हमें ये देखना है कि कोई भी इंसान एब्सेंस में किस तरीके से अपने पार्टनर के बारे में, किसी फ्रेंड के बारे में बात करता है। अगर वो उस पार्टनर की, चाहे वो फ्रेंड हो या उसका लाइफ पार्टनर हो, उसकी एब्सेंस में भी उसकी तारीफ़ें करता है या कोई भी इस तरीके का बिहेवियर नहीं करता है, तभी उसे लॉयल माना जाएगा। तो इन सारे ह्यूमन बिहेवियर्स पर नज़र रखो, समझने के लिए लोगों को एक्चुअली ऑब्जर्वेशन से बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। ये जो 10 पॉइंट मैंने आपको बताया ना, जब आप इस तरीके से नोटिस करना शुरू करोगे ना लोगों का बिहेवियर, तब आपको उनका रियल सेल्फ समझ में आएगा। तो आप ना मैनिपुलेट होने से बच जाएंगे, आप हर्ट होने से बच जाएंगे। तो ये वैल्यूबल वीडियो बाकी लोगों के साथ भी शेयर करो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।